This conference will now be recorded. नॉट ऑल प्लीज। देखो मैंने कल आपको डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट के बारे में। कल ये वाला पार्ट में आपको डिस्कस किया था, जो देखिए अब आपको लग रहा है कि इसके ऊपर आधा आधा चार्ज कैसे रहा, वो आधा चार्ज किस एंगल से इस बात को समझते हैं। मैंने कल आपको बताया था डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, और दोबारा ब्रीफ करता हूं मैं उसको। डाइपोल का मीनिंग क्या था? दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, या सिर्फ डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, और 12th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो पॉइंट इज, जिसके अंदर दो पोल प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, यानी कि दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां से डाइपोल मोमेंट अगर किसी बॉन्ड में प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड है? बस पोलर बॉन्ड है। और अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों उसका? आपका नॉन पोलर बॉन्ड। बोलो को देखकर इसके अंदर क्लियर पार्ट बात समझ में आ रही है? नाउ पॉइंट इज दिस डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? Q इनटू क्या होता है? बस D, चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको? आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर पार्ट। अब मैंने कल आपको बताया था 1 dB, डीबी का एक यूनिट होती है 3.335 इंटू क्या होगा 10 की पावर माइनस 30 क्या होगा कूलाम मीटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डीबी, ठीक है, क्लियर पार्ट। बोलो को दिक्कत। अब अगर हम किसी आयनिक बॉन्ड की बात करें या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तीन केसेस डिस्कस करूंगा आज बच्चों, कल हमने शुरुआत की थी इसकी। अगर दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिडिल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हम इसको बोल रहे हैं 100% कैसा है आपके पास? कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। जो कैसा मॉलिक्यूल होगा आपका? 100% कैसा होने वाले? कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। बोलो का दिक्कत, क्लियर पार्ट। और जो ये वाला बॉन्ड होगा ना, ये कैसा बॉन्ड है पास? दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है पास? दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड। बोलो का दिक्कत, क्लियर पार्ट। अगर यहां से ये मैंने आपको बताया कल टग ऑफ वार कॉन्टेस्ट है, अगर ये बिल्कुल ऐसे ही रही, यहां पर ही रही, ना इसकी मूवमेंट हुई ना इसकी मूवमेंट हुई, ठीक है, ना ये इलेक्ट्रॉन इधर गया ना इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब ये दो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? एग्जैक्टली शेयर्ड है, इनके अंदर शेयर्ड है ना, तो ये कैसे पास 100% कैसा करेक्टर आ रहा है? कोवेलेंट करेक्टर। कैसा करेक्टर बच्चों पास? 100% कैसे पास? कोवेलेंट करेक्टर है। बोलो को देखकर, ठीक है। अब ये केस कब होगा? जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल क्या होने वाली बच्चों? सेम होने वाली। क्या होने वाली है? सेम होने वाली। बोलो को देखकर, ठीक है। आयनिक बॉन्ड अगर ये टग ऑफ वार कॉन्टेस्ट में ये बिल्कुल इसको खींच के इस लाइन को क्रॉस करा दे, जो लाइन थी इनकी क्रॉस करा दी है, इसमें बच्चों बी हमारा क्या है? क्लियर कट विनर हो गया। बी हमारा क्या है? आपके पास क्लियर कट विनर हो गया। बोलो को दिक्कत। और ए क्या हो गया? लूजर हो गया। लूजर हो गया। तो ए पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और बी पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? प्लस ही चार्ज। प्लस वन कूलाम नहीं होते। कितना चार्ज है? बस प्लस ई के बराबर चार्ज है। कितना चार्ज है आपका? प्लस ही चार्ज है। और माइनस वन का मीनिंग कितना चार्ज है इसके ऊपर? माइनस ई के बराबर चार्ज है। कितना चार्ज है आपके पास? माइनस ई चार्ज है। बोलो को दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है पार्ट? बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लो ये जीत भी ना पाए, ये हार भी ना पाए, यानी जो लाइन थी वो क्रॉस नहीं हो पाई है, तो इसको प्राइज मनी नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों की नजरों में ये जरूर आएगा कि ये उससे क्या है बच्चों? ज्यादा ताकतवर है। इसको मोरल विक्ट्री तो मिल गई है, लेकिन प्राइज तभी मिलेगा जब ये बॉर्डर लाइन क्या हो जाएगी बच्चों? क्रॉस है। नहीं तो ये विनर अभी तक हुआ नहीं है। जो ये वाला केस है ना, जो ये वाला केस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कि पार्शियली ये जीत चुका है, कंप्लीटली जीता नहीं है। यानी कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास कैसा आ रहा है? पार्शियल आयनिक बॉन्ड है। और पार्शियल कैसे है? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो को दिक्कत इसके अंदर, क्लियर पार्ट। तो यहां पर इस कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों क्या आएगा? पार्शियल आयनिक कैरेक्टर क्या होने वाला है? इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हो जाएगा। ये बात सही में आ रही है? अब इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। ये केस देखिएगा बच्चों, यहां से हम बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर की, बात करेंगे इन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अगर मान लो H सिंगल बॉन्ड H है,
पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, H सिंगल बॉन्ड बच्चों फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है, से Na पॉजिटिव बच्चों F नेगेटिव है। ठीक है, हम इन केसेस की बात करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताई थी बच्चों? पॉलिंग स्केल पे ध्यान करो, कितना बताया था? 2.1। ये तो लिखा चुका मैं आप लोगों को। फ्लोरीन कितना था? 4। सोडियम कितना था? 0.8। सोडियम कितना है आपके पास? दिस इज 0.8। कोई प्रॉब्लम तो सभी इसमें। अब ये H है बच्चों, ये H है, यहाँ पर इनके जो इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड है। ये दो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? शेयर्ड है ना। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बोर्ड पे ध्यान रखो, बेटर रहेगा, सभी के सभी फोकस्ड रहो। अब यहां पर इस केस में जब ये परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस H की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस H की, दोनों बराबर ताकतवर है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं ना इसका इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। तो इस पे बच्चों कितना चार्ज? 0। इस पे भी कितना चार्ज है? 0। बोलो को देखकर। तो यहां पर डायरेक्ट कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू क्या बताया था? Q into D। ये कितना बन गया आपका? 0। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कैसा मॉलिक्यूल है आपके पास? दिस इज 100% कैसा मॉलिक्यूल आपके पास? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जितनी ताकत इस फ्लोरीन की उतनी ताकत इस फ्लोरीन की, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इस एटम की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है। इस पे कितना चार्ज? 0। इस पे कितना चार्ज है? 0। बोलो को देखकर क्लियर है बात समझ में आ रही? अब अगर इस केस को देखते हैं, तो जो सोडियम के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बॉन्ड बनना चाहिए था ऐसे, अगर शेयरिंग कर दे तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता? कोवेलेंट बॉन्ड बनता। बनता कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फ्लोरीन है बच्चों सोडियम से बहुत ज्यादा ताकतवर। इसने सोडियम की पिटाई की और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनको बच्चों छीन लिया और अपनी तरफ कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सोडियम पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और फ्लोरीन पे बच्चों कैसा चार्ज आ गया आपका? नेगेटिव चार्ज। यस और नो प्लीज बोलो तो देखो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इधर कैसा चार्ज आया? प्लस ही चार्ज। और बच्चों इधर कैसा चार्ज आया आपका? माइनस ही चार्ज। बोलो को दिक्कत। और इनका डिस्टेंस कितना है आपके पास? डी डिस्टेंस मान लेते हैं। डी डिस्टेंस मान लिया, मान लिया डी डिस्टेंस। बोलो को दिक्कत किसी इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी बच्चों? विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास? E इनटू क्या होगा आपका? D। ठीक है, बोलो को दिक्कत क्लियर पार्ट। हम ये नहीं कर रहे हैं अभी कि ये 100% आयनिक बॉन्ड ऐसा एक्चुअली में है नहीं। 100% आयनिक बॉन्ड ये नहीं है, बट ये मान लें कि बॉन्ड कैसे पास 100% हमारा कैसा है? आयनिक है। ठीक है, क्लियर पार्ट। और ये हमारे पास क्या होगी? डाइपोल मोमेंट होगी। हाँ जी, बोल रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूँ। मान लो ये 90% आयनिक है, 100% आयनिक नहीं। वो आपको बताऊंगा कि कैसा क्यों हो रहा है, वो डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब जो बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, कौन सा मॉलिक्यूल है? HF मॉलिक्यूल। जरा ध्यान से सुनना इस बात, ठीक है। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन बच्चों कितना है? इलेक्ट्रॉन कितने? 2.1। ये कितना है? 4, है ना। कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का? 1.9 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है आपके पास? 1.9 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये रहा बच्चों, यहां पर रहा H, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा फ्लोरीन, इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चेक करो कॉन्फिगरेशन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना? 9 है ना। कॉन्फिगरेशन क्या बच्चों? 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल में इसका प्रेजेंट है बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 ये रहा 7। अब इन्होंने कर ली बच्चों शेयरिंग, कर ली शेयरिंग। तो ये कैसा बॉन्ड बनना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई लिखता दिखाई ना दे मेरे को, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा सब। अब जो फ्लोरीन तो ताकतवर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? tendency of the element to attract the shared pair of electron toward itself, ठीक है। अब ये बच्चों बॉर्डर लाइन है हमारी, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन है, ये हमारे पास इनके बीच में बच्चों क्या? पास ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है ना, ठीक है।
हम ये मानते हैं कि जब ये वाली लाइन क्रॉस हो तो फ्लोरीन जीत जाएगा, ये वाली लाइन क्रॉस हो तो हाइड्रोजन जीत जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर थे इधर, ये यहां पर थे, बट फ्लोरीन ने क्या किया, इसको धमकाना शुरू किया कि भाई चुपचाप अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। ये बोला ठीक है मैं दूंगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना कमजोर भी नहीं जितना कमजोर कौन था, सोडियम था। तो इसने फिर भी क्या किया, कुछ पार्ट अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। ये पार्ट आपके पास था, ये रहा HF, जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको जो एग्जैक्टली मिडिल में होने चाहिए थे, ये जो पार्ट आपके पास है बच्चों, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, जो एग्जैक्टली मिडिल में होने चाहिए थे, वो थोड़ा सा क्या करके शिफ्ट करके टुवर्ड्स फ्लोरीन। अब इस पॉइंट को देखिएगा, यहां पर जो पार्ट आएगा आपके पास, ये रहा H, ये रहा F, फ्लोरीन है। अब यहां से दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो स्लाइटली शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन, लेकिन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं किए। ये बात समझ में आ रही है? अब इसका मीनिंग ये हो कि ये शिफ्टिंग इधर हुई, क्यों हो रही है? कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2.1 है, लेकिन उसे उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है कि कंप्लीटली अपना हिस्सा छोड़ दे। अब इस केस में अगर ये पूरी शिफ्टिंग होती तो बच्चों इसमें कितना चला जाता, पॉजिटिव, इसमें कितना चला जाता, नेगेटिव। पॉजिटिव कितना, +E, नेगेटिव कितना, -। अब फ्लोरीन पे इससे कम चार्ज आएगा, पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई है, पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। क्या हुई आपके पास, पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। इस पार्शियल को हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, आपका डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू बच्चों क्या होने वाली है, ई से क्या होगी, छोटी होगी। अगर 100% शिफ्टिंग होती तो क्या होता, ई होता। पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, डेल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, डेल्टा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो सकती है भाई, तूने मैंने पार्टनरशिप की, 100 रुपए मैंने लगाए, 100 रुपए तूने लगाई, तो 100 रुपए लेके तो भाग सकता है, या 200 रुपए लेके भाग जाएगा। 500 लगाएगा तो 500 लेके भागता है, या 5 लाख लेके भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। जो इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन छीन सकता है उससे, तो छीन नहीं पाएगा। अब इस केस में ये जो पार्ट आपके पास है, यहां पर क्या है बच्चों, डेल्टा नेगेटिव, यहां पर क्या है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये केस होता 0-0 तो बॉन्ड कैसा होता, 100% कोवेलेंट। अगर ये केस होता है H पॉजिटिव और F नेगेटिव तो बॉन्ड कैसा होता है, 100% आयनिक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ना तो शिफ्ट हुए ना बीच में रही, तो शुन कैसा होगा, पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली क्या होगा, आयनिक। केशव, नीचे कुछ नहीं है, सब बोर्ड के ऊपर है, यहां फोकस कर ले। सिटिंग पोस्चर बताया तुम्हें पहले दिन। ये जो पार्ट अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है, पास डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब एक बात सुनो, अगर 100% आयनिक होता, अगर 100% आयनिक वाला ये केस होता, ये कैसा केस है, 100% कोवेलेंट। ये केस बच्चों कैसा है, पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली क्या होगा आपका, आयनिक। की बात सही में आ रही है, यस और नो प्लीज। ये बॉन्ड कैसा होता, अगर ये होता तो ये कैसा बॉन्ड होता, नॉन पोलर। अगर ये केस होता तो कैसा होता है, एक्सट्रीम पोलर। जो मैक्सिमम पोलैरिटी आ सकती है वो इसमें आ सकती है, आयनिक में आएगी। जब 100% शिफ्टिंग होगी उसके बाद तो कोई चांस नहीं है। और जो ये वाला केस है, ये हमारे पास बच्चों कैसा है, दिस इज पार्शियली कैसा आपके पास, कोवेलेंट, एंड पार्शियली कैसा है पास, दिस इज आयनिक। अब आयनिक कैरेक्टर इसमें तो 0% है ही नहीं, आयनिक कैरेक्टर इसमें कोवेलेंट है ये कैसा है, 100% आयनिक है। इसमें हो सकता है 2% हो, 5% हो, 90% हो, 85% हो, कुछ परसेंट। तो कैरेक्टर कौन सा आ गया है इसके अंदर, आयनिक कैरेक्टर आ गया। ये पॉइंट सही में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो प्लीज। हाँ जी, मैंने मान लिया कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया फिर तो 100% ही होगा, है नहीं, वो बात ठीक है, वो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं है। आगे चलिए फिर हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। उसमें क्या होता है, आयनिक के अंदर कोवेलेंट आ जाते हैं, और इससे क्या हो रहा है, बस कोवेलेंट भी क्या आ रहा है, आयनिक आ रहा है। लेकिन उसको अभी तो डिस्कस नहीं कर सकता ना मैं। जैसे कल मैंने आपको डायपोल मोमेंट बताया था, कल आपके बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे, समझ में भी नहीं आया होगा, कम सही में, आज ज्यादा सही में आएगा, कल और ज्यादा सही में आएगा। देखो आज आप और नोटिस कर रहे हो, कल से बेटर सही में आ रहा होगा आज आप लोगों को।
दोबारा रिपीट करते तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, बार आप लिखोगे तो दिमाग में चीज घुस जाती है। किसी ने बोलता हूँ जो चीज यहाँ करा तो उसको ढंग से लिखो, फिर बार रिपीट करोगे तो वही कहानी होने वाली है ना। तो पॉइंट है, अब जो हमें निकालना है कि इसमें कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है। ठीक है, चलो मुझे एक बात समझो, जो ये वाला केस है इसमें मैं डायपोल मान के चलो बच्चों म्यू आयनिक, ये डायपोल कितनी होगी, चार्ज कितना आ गया E इंटू क्या होगा आपका टी, और ये मैक्सिमम वैल्यू डायपोल मोमेंट की। अगर इतनी डायपोल मोमेंट है तो जो 100% कौन सा करेक्टर आएगा आपका, आयनिक करेक्टर आएगा, यस और नो प्लीज। अगर इतने डीबे या इतने यूनिट्स डायपोल मोमेंट है तो 100% कैसा होगा, आयनिक होगा। अगर 1 यूनिट है तो कितना होगा, 100 अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, म्यू आयनिक, होगा या नहीं होगा, बोलो दिक्कत, यानी कि विल बी इक्वल टू क्या होगा, 100 अपॉन ई इंटू क्या आएगा आपका टी, यस और नो प्लीज। अरे बोलो को दिक्कत, यस और नो प्लीज। अगर हम इसकी बात करें, अब यहां पर ये एक्चुअल सिनेरियो है, दिस इज म्यू ऑब्जर्व्ड, जो आपने ऑब्जर्व की, ये वो वाली डायपोल मोमेंट है जो आपने ऑब्जर्व की है, म्यू ऑब्जर्व कितना होगा, विल बी कितना जो है बच्चों, डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू बच्चों क्या है, ई से क्या है, कम है, ये कितना है, डेल्टा इंटू क्या आएगा आपका डी, डिस्टेंस उतना ही रहा दोनों के बीच में, लेकिन चार्ज यहां पर कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल चार्ज, कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल चार्ज, बोलो बोलो। अगर 1 यूनिट में परसेंटेज एनिमेटर इतना है तो म्यू ऑब्जर्व इतनी डायपोल मोमेंट अगर होगी तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर विल बी इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, म्यू क्या हो गया ऑब्जर्व अपॉन म्यू क्या होगा आयनिक, और इनटू क्या हो जाएगा 100। बोलो देखो, अगर आपको ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दे रखी है और आयनिक आपने कैलकुलेट कर ली तो वहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। हाँ जी बोलो बोलो, इनका डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम ही होगा बिल्कुल, सीधा इसको वैसे ही, ये तो हमने अज्यूम किया है कि अगर ऐसा तो हो नहीं रहा है ऐसा, उसको फोन को तोड़ दूंगा मैं आदित्य जैन, यहाँ पे कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हाथ चला लिख उसको, कई बार समझा चुका मैं आप लोगों को, बॉडी लैंग्वेज सुधार लो क्लास के अंदर, मेरे को आप में से रैंक चाहिए अब, सी बात है ये। तो सर डेल्टा बाय डी लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे, वो तो लिख सकते हैं। अरे भाई वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा इनटू डी अपॉन ई इनटू डी इनटू 100 कर दें, तो ये तो नोट कर दो एक बार, नोट करो इसको पहले फटाफट, आप थोड़ा सा पढ़िए लो। नोट करो मुझे उसको फटाफट, और एक क्वेश्चन लिखिए और सोल्व करके दिखाएं, मैं चेक करूंगा नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को। जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वहीं पर डायपोल मोमेंट भी आएगी। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए
देखिए बच्चों, इसके बाद नोट कर लिया है। नोट कर लिया। नोट कर लिया। वैल्यू पुट करो बच्चों, देखो हमें क्या आएगा। तो परसेंटेज इंडिकेटर यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों। म्यू ऑब्जर्व कितना है, डेल्टा इंटू डी अपॉन म्यू यानी कितना है, ई इंटू डी, और इंटू क्या होगा 100। इस डी से बच्चों डी का तो दिस का डेल्टा अपॉन ई इंटू क्या आएगा 100। दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है पार्ट? ये हमारे पास क्या मिला, दिस विल बी आवर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है ये पार्ट? इक्वेशन लिखो बच्चों। The observed dipole moment, the observed dipole moment for the observed dipole moment for a molecule AB, कुछ ये कोई मॉलिक्यूल है AB, इसके लिए आपको दिया गया है म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.45 dB। ये आपको दिया गया 1.45 dB, और ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी यानी कि डिस्टेंस d वो आपको दिया गया 1.654 एंगस्ट्रॉम्स। कितना दिया गया 1.654 एंगस्ट्रॉम्स। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। वो कैलकुलेट करके बताना कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। सोचो, समझो, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करो। एक बात ध्यान रख लेना, बस मैंने आपको कल बताया था 1 dP इज इक्वल टू कितना था 3.335 इंटू 10 की पावर कितना था बच्चों -30 कूलाम मीटर। इसको ध्यान रख लीजिएगा।
कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है? कितना आंसर आ गया? 18 पॉइंट। शौर्य के साथ एक प्रॉब्लम, ये क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, पर पता है टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं करते? हाँ भाई शौर्य, क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं लैक ऑफ हार्ड वर्क। तूने ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कर दिया, सबसे पहले करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक लोग ने आज पहली बार नोटिस किया है, बट तेरा स्कोर मेरे को दिखता नहीं टेस्ट के अंदर, किसी टेस्ट में नहीं दिखा अभी तक ढंग से। यानी आईक्यू तेरे अंदर प्रेजेंट है, बस मेहनत करने की टेंडेंसी नहीं है, रिवाइज करने की। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट बिना डिसिप्लिन के, बिना हार्ड वर्क के, क्या बताया था विनोद कांबली का हाल कैसा हुआ था और सचिन दाली का डिफरेंस देखो। अब देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। भाई म्यू ऑब्जर्व है ना, व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, क्या होते हैं? म्यू ऑब्जर्व अपॉन बच्चों क्या होगा, म्यू आयनिक इनटू 100, या फिर दिस वाज इक्वल टू डेल्टा बाय ई इनटू क्या होते हैं 100। बरोबर देखकर जो डेल्टा बाई इसको हम फ्रैक्शनल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर पार्ट। डेल्टा बाई इनटू क्या होगा आपका 100। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब म्यू ऑब्जर्व तो आपको दिया ही है, तो म्यू आयनिक कैलकुलेट कर लें। चलो म्यू आयनिक निकालते हैं। म्यू आयनिक कैसा आएगा बच्चों? चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज कितना होगा E इनटू D। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, ठीक है? क्लियर पार्ट। तो इसका मीनिंग कितना चाहिए? प्लस ई। इसका मीनिंग कितना चाहिए? माइनस ई। ई को कितना माना जाता है बच्चों? 1 यूनिट मानते हैं हम। E इज इक्वल टू 1। यहां पर केमिस्ट्री के अंदर E इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम लोग? 1 लेके चलेंगे। इससे A पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? प्लस ई चार्ज है, और A नेगेटिव, B नेगेटिव का मीनिंग कितना चार्ज है? माइनस ई चार्ज है, ठीक है? अब अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो डायपोल कितनी होगी? E इनटू D। E बच्चों कितना होता है? 1.6 into 10 minus 19 coulombs into distance कितना दिया गया है? ये रहा 1.654। क्या है? एंगल स्लोप चेंज करें, मीटर में तो कूलम हुआ 1.654 into 10 की पावर माइनस 10 यूनिट बन गई बच्चों कूलम मीटर बन गई। बोलो दिक्कत। अब ये आपको दिया गया है डीबे में, तो ये भी किसमें चाहिए? डीबे में चाहिए। या तो इसको डीबी में चेंज करो या फिर इसको कूलम मीटर में चेंज करो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है? क्लियर पार्ट। इसको चेंज कर लें, तो इसको चेंज कर लेते हैं। फिर कितना आएगा? 1.45 इंटू 3.335 इंटू 10 की पावर क्या होगा? माइनस 30। क्या बन जाएगा बच्चों? कूलम मीटर। हाँ जी, कौन सा? अरे ई की वैल्यू कितनी बता रखी है आपको? ई की वैल्यू पुट करोगे ना। ई कितना होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है? यही होता है, तो वही पुट करोगे आप। हाँ जी, किसमें? डायपोल मैंने बताया कि केमिस्ट्री डायपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ई की वैल्यू इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट उसको ने 1 मान लिया है। ई का मीनिंग हम 1 इक्विवेलेंट के बराबर पुट कर रहे हैं, तो +1 का मीनिंग के इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, -1 का मीनिंग के इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? क्लियर पार्ट। तो जो आ गया
बस अब वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दें तो देखो यहाँ से क्या आएगा। हाँ जी, हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड में चेंज बदल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ गया, म्यू ऑब्जर्व कितना आ रहा है 1.45 इंटू 3.335 इंटू बच्चों 10 की पावर कितना है -30 अपॉन म्यू आयनिक कितना है 1.6 इंटू 1.654 इंटू ये है -19 बच्चों, ये आपके पास माइनस इंटू कितना होगा 10 की पावर कितना होगा -29 और इंटू बच्चों क्या होगा। हाँ जी, अरे 1.654 इंटू 1.6 ये लिख तो दिया मैंने यहाँ पे, ऊपर तो 1.4 को इसी को मल्टीप्लाई करोगे, ये तो डीबी में दे ही रखा है। ये कितना रहेगा बच्चों, ये -1 है, ये रहेगा 10। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा आपका 18.3%। जो शौर्य ने कैलकुलेट किया बिल्कुल सही कैलकुलेट किया उसने। बस मैं एप्रिशिएट तब करूंगा इसको जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करना शुरू कर देगा, जो मैं चाहता हूँ। क्लियर है ये पार्ट, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, क्लियर, कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया था। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, कैलकुलेट द calculate the fractional charge, calculate the fractional charge on each atom, calculate the fractional charge on each atom in HBr molecule, calculate the fractional charge on each atom in HBr molecule, HBr molecule given that जिसकी डायपोल दे रखी म्यू ऑब्जर्व, वो दिया गया आप लोगों को 0.78 dB। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ HBr दिया गया आप लोगों को 1.41 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, ये आपको दिया गया है, कैलकुलेट करके बताइए। 41 एंगस्ट्रॉम, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज, यानी कि आपको डेल्टा अपॉन ई की वैल्यू निकालनी बच्चों। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, डेल्टा अपॉन ई को बोलते हैं फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शन, फिर ई तो 1 यूनिट के बराबर है। करो बच्चों फटाफट कैलकुलेट। डीबी ऐसे तो पूरा मीटर बताई तो दिया कितनी बार बता। हाँ जी सर, पॉइंट 11 सही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों डेल्टा अपॉन, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, आपका फ्रैक्शनल चार्ज। ठीक है, कितने बच्चों ने कैलकुलेट कर लिए, देखिए। अब जो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा अपॉन ई कैलकुलेट करने हैं। HBr आपके पास है, अगर ये आयनिक बॉन्ड होता तो म्यू आयनिक
ये कितना बन जाता है बच्चों? बस ये बन जाता है E इंटू कितना होता है D होता है। E कितना है 1.7 × 10 बच्चों क्या है कूलम्स इंटू डिस्टेंस कितना रखा है 1.41 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बच्चों क्या है मीटर्स। बोलो को दिक्कत ये आ गया 1.6 इंटू 1.41 इंटू 10 की पावर माइनस 29 बच्चों क्या है कूलम मीटर। इसको चेंज करते हैं डीबी के अंदर 1 डीबी इज इक्वल टू क्या बताया था 3.335 इंटू 10 की पावर माइनस 30 बच्चों क्या है कूलम मीटर। तो 1 कूलम मीटर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3.335 इंटू 10 की पावर माइनस 30 क्या होगा डीबी। तो इसको डिवाइड कर दें तो डीबी में चेंज हो जाएगा तो विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 1.41 इंटू 10 की पावर माइनस 29 अपॉन 3.335 इंटू 10 की पावर माइनस 30 बच्चों ये क्या बन गया आपका डीबी बन गया। ये और रह गया आपके पास 10 तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी कितनी आ गई बच्चों वैल्यू कैलकुलेट की किसी ने या दूसरे तरीके से किया आप लोगों ने कोई बात नहीं सर कैलकुलेट कर लें 1.6 इंटू 1.41 इंटू 10 डिवाइड बाय 3.335 ये आ गया 6.7646 dB आ गया बच्चों। और को दिक्कत now what is mu observed mu observed upon mu ionic is equal to क्या है बच्चों ये कितना है डेल्टा इंटू डी ये कितना है बस E इंटू डी डी से डी कट जाएगा mu observed कितना है बच्चों दैट इज 0.78 अपॉन ये कितना है 6.7646 तो आंसर इज कमिंग टू 0.78 को डिवाइड करना है 6.7646 से बच्चों तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.1153 ये हमारे पास है दिस इज अवर फ्रैक्शनल चार्ज ऑन द ईच एटम। बच्चों हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव और बीआर पे कैसा आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव यानी इसमें कितना चार्ज है प्लस 0.11 चार्ज इसमें कितना होगा आपका माइनस 0.11 चार्ज होगा। बोलो कोई दिक्कत अरे बोलो कोई दिक्कत ये प्लस 0.11 ई है एक्चुअली और ये माइनस 0.11 ई है तो फ्रैक्शन चार्ज कितना बन जाएगा 0.11 गॉट इट और नॉट। अरे बोलो कोई दिक्कत क्लियर हुआ। डायपोल मोमेंट क्या पता चल गया पोलर बॉन्ड कैसा पता चल गया नॉन पोलर बॉन्ड कैसा पता चल गया। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूं कौन सा पोलर बॉन्ड है कौन सा नॉन पोलर बॉन्ड है वो आप लोगों को चेक करके बताना जी। मतलब ओरिजिनली इसकी वैल्यू ये होती है क्या किसकी मतलब अगर ये आया ये वैल्यू इतनी है नहीं मेरे को नहीं पता कितने जो मैं डाटा दिया मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दी है ठीक है। मतलब पेज भी हो सकता है इसी से देखो हम इस क्वेश्चन की बात करें इस क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया गया था उसके हिसाब से आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया है ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगी ना वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब जो देखिए आपको बताने में से कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड पोलर है कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर वो जो आप लोग को चेक करके बताना है ठीक है। H2 HCl NaCl BaCl2 CH3Cl N2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल बस आपको बॉन्ड्स देखने से कौन सा बॉन्ड पोलर है कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। चलो पहले केस में बच्चों H2 मॉलिक्यूल बोलो पोलर या नॉन पोलर नॉन पोलर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना ये इस इलेक्ट्रॉन देगा ना इस इलेक्ट्रॉन देगा तो जो म्यू कितना आएगा इसके अंदर 0 कैसा बॉन्ड बन गया नॉन पोलर HCl ये इधर शिफ्ट करेगा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके मुकाबले HCl का तो इस पे कैसा चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव यहां पर कैसा चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों कैसा बन जाएगा दिस विल बी पोलर। बोलो कोई दिक्कत अरे बोलो कोई डाउट NaCl मेनली क्या होगा आयनिक होगा मेनली क्या होने वाले हैं आयनिक होने वाले कुछ क्वाड्रेटिक आएगा तो भी डिस्कस करेंगे अगली इक्वेशन से कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। BaCl2 बच्चों कैसा होता है Ba2 पॉजिटिव है Cl नेगेटिव तो ये वाला बॉन्ड भी पोलर और ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा आपका पोलर होगा दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है। बोलो करेक्ट कुछ नहीं बताया अभी 2 मिनट बाद दोबारा बताऊंगा उसके बारे में।
CH3Cl, ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। हम चारों बॉन्ड्स की बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड भी, ये वाला बॉन्ड भी, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, चारों बॉन्ड्स की बात करते हैं। बच्चों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मिलेगी पॉलिंग स्केल पे? 2.5। हाइड्रोजन कितना था? 2.1। कार्बन कितना था? 2.5। और क्लोरीन कितना था? 2.99 के आसपास। ठीक है, मेरे पास नियरली 3 मान थे क्लोरीन को। आप अब क्या ये दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली दोनों के बीच में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। ज्यादा ताकतवर कौन है? अरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? केशव, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। कितनी है? 2.5। क्लोरीन, हाइड्रोजन कितना है? 2.1। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहां शिफ्ट करेगा? ये शिफ्ट करेगा बच्चों टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट करेगा। तो इस पे कैसा चाहिए? डेल्टा नेगेटिव। इस पे कैसा चाहिए? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड बच्चों कैसा हुआ? पोलर। ऐसे ये वाला बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर। ये वाला बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर। बरोबर दिक्कत। लेकिन इस बॉन्ड में जो कार्बन और क्लोरीन की बात करें, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। क्लोरीन है। तो इसमें क्लोरीन के मुकाबले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो क्या होगा, यहां से ये पार्ट इधर शिफ्ट करेगा, करेगा। तो क्लोरीन पे कैसा होगा? डेल्टा नेगेटिव। कार्बन पे कैसा होगा? डेल्टा पॉजिटिव। इस वाले बॉन्ड में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला बॉन्ड भी बच्चों कैसा होगा? पोलर बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होने वाला है? पोलर बॉन्ड होगा। यहां पर चारों बॉन्ड कैसे होंगे? पोलर होंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं वो अभी हम डिस्कस नहीं रहे, करेंगे डिस्कस हाइब्रिडेशन के बाद। ठीक है, वो हम साथ साथ डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आपको डाइपोल बॉन्ड का पता चल गया है, पोलर बॉन्ड का पता चल गया है, नॉन पोलर बॉन्ड का पता चल गया है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, सब कुछ हो सकता है, कराएंगे वो भी के साथ, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, धीरे धीरे करेंगे। हाँ जी, क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? CH3Cl। अब चेक करेंगे N2 और H2O। चेक करो जितने बॉन्ड्स हैं, पोलर है नॉन पोलर है? दोनों बॉन्ड पोलर है। आयनिक होता है ये भी बॉन्ड पोलर और ये भी बॉन्ड पोलर होता है। N2 बता दो बच्चों कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। दोनों के दोनों कौन है? नाइट्रोजन ही है ना। बच्चों यहां पर आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये केस देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। किसके पास बच्चों आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा नाइट्रोजन 2 3 5। ये रहा नाइट्रोजन बच्चों के पास 3 और 2 5। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर किए। तो कैसा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होगा क्या? बच्चों इधर कितना चार्ज? 0। इस पे कितना चार्ज है? 0। दोनों पे कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो डायपोल में कितनी आएगी? 0। कैसा बॉन्ड बन गया? बस दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वाटर का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताएगी? 3.5। हाइड्रोजन कितना था बच्चों? 2.1। कौन ज्यादा ताकतवर है? ऑक्सीजन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा आपके पास? व्हाट वी विल गेट? ये होगा बच्चों के पास डेल्टा नेगेटिव, ये आपके पास कैसे? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये कैसा बॉन्ड होगा? दिस इज पोलर बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत? कितने बच्चों ने कर लिया था? अब मुझे एक इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं हैनी स्मिथ इक्वेशन। लिखो, फाइंड आउट करो। बाद में बात करते हैं बीएससी बच्चे को उसके साथ अभी।
ठीक है, अभी शुरुआत के होते तो आपके डाउट ज्यादा होते हैं। ये कल देखो कितने डाउट्स थे, आज खत्म हो गया ना, हो गया खत्म। बिलीव मी, बीए से डाउट नहीं बचेगा। देखिए, द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। द परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड by the Haney-Smith equation। ये बच्चों साइंटिस्ट के नाम है हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होगी? which is based on the electronegativity difference between the atoms, electronegativity difference between the atoms। अगर मान लो बच्चों एक इक्वेशन की मैं बात करूंगा, ए बॉन्ड बी आपको दिया गया। अब दो एटम्स हैं, एक ए है एक बी है, दो एलिमेंट्स हैं। मान लो का ये ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये बच्चों के पास क्या है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब अगर दोनों बराबर हैं फिर तो बॉन्ड कैसा होने वाला है, 100% कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है तो बॉन्ड बच्चों कैसा आएगा, उसमें क्या आता जाएगा आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है, और इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर फॉर्मूला होता है 16 टाइम्स काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 टाइम्स काई ए माइनस काई बी, इसका क्या आएगा आपका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, आपका हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। चलो बच्चों, इस इक्वेशन की मदद से मेरे को ये बताओ कि NaCl में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा। बच्चों ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके चलना है आप लोगों को। ठीक है, ए काई ए ग्रेटर देन काई बी, ये लेके चलेंगे आप। Na की इलेक्ट्रॉनिक कितनी मिलेगी, 0.8। क्लोरीन कितना लेके चलना है, 3। चलो करके बताओ कैलकुलेट। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस, कितने परसेंट आयनिक करेक्टर आ रहा है? ये उस वाले फॉर्मूले से इससे सेम आता है? नहीं, हाँ जी क्लियर है ये पार्ट। दिया जाएगा बच्चों इस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन परसेंटेज एनिकेटेड सिर्फ कितना आ रहा है, देखो सिर्फ भी आएगा 16 इंटू 3 माइनस 0.8 कितना होगा बच्चों, 2.2 प्लस दिस इज 3.5 इंटू 2.2 का बच्चों क्या आएगा आपका होल स्क्वायर। कैलकुलेट किया आप लोगों ने, कितना आ रहा है ये, दिस इज 16 इंटू 2.2 इज 35.2 प्लस 2.2 into 2.2 into 3.5, ये आ रहा है 16.94, तो प्लस 35.2 52.2
14%। अब हम इसको मान के क्या चलते हैं 100% आयनिक, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कौन सी इक्वेशन बच्चों के पास है नहीं है, इसमें बच्चों पॉली इक्वेशन और है, बट उसको करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है? पॉली लिख लो इसको, PAULING पॉलिंग इक्वेशन में सिर्फ लिखवा देता हूं, PAULING पॉलिंग इक्वेशन। तो जो इसके हिसाब से परसेंटेज आयनिक रेटर होता है 18 टाइम्स माइनस की पावर 1.4। अब ये आप लॉगरिथम की हेल्प से कैलकुलेट कर पाओगे, आपको चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसी की पावर 1.4 कैसे कैलकुलेट करोगे? लॉग की हेल्प से कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है। परसेंटेज आयनिक रेटर है 18 इनटू Ka माइनस Kb की पावर कितना आएगा 1.4। तो देखकर एक और पॉइंट समझना बच्चों, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस Ka माइनस Kb, ठीक है। अगर ये बच्चों 0.2 है तो परसेंटेज आयनिक रेटर होता है 1%। ये एक जनरल अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये बच्चों 0.6 है तो 10% है, 0.8 पे 15% है, 1.2 पे 30% है, 1.9 पे 50% है। बस आप ये ध्यान रखें कि पूछा जाएगा तो इसको भी पूछा जाएगा। अगर 1.9 का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो 50% कैसा होगा कोवेलेंट, और 50% क्या होने वाला है आयनिक। वन हाँ जी, 30% कोवेलेंट है। ये 30% आयनिक है, 70% कोवेलेंट है, ठीक है। अगर 2.2 है तो वहां पर आता है 70%, 2.8 है तो वहां पर आएगा जो 86%, और 3.2 अगर है तो वहां पर आएगा 92%। लेकिन ये हैनी स्मिथ इक्वेशन से ये आंसर नहीं आएगा, हैनी स्मिथ इक्वेशन से ये आंसर नहीं आने वाले, ठीक है। वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो पॉइंट ये अगर 1.9 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड कैसा होगा, पार्श 50% कोवेलेंट, 50% क्या होगा आयनिक। अगर 1.9 से ज्यादा है तो मेनली कौन सा कैरेक्टर होगा उसके अंदर, आयनिक कैरेक्टर होगा, और 1.9 से बच्चों कम है तो मेनली कौन सा कैरेक्टर होने वाला है उसके अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? अब आपको डायपोल मोमेंट क्लियर हुई, पोलर बॉन्ड क्या होता है क्लियर हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड क्या क्लियर हो गया, कल दिमाग में डाउट से सारे क्लियर हो गए आज। चिल करो, कोई छुट्टी है, एंजॉय द हॉलिडे। मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो गई, ये मान के चलिएगा आप लोग। हां जी, स्मिथ वाले में मैं ये पढ़ा हुआ हूं, ये छोटा सर एक इस पे क्वेश्चन आते हैं।